प्रतिशतता के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारे, एक वस्तु की कर की दर में 20% की कमी कर दी गई तथा इसके खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले एक वस्तु थी, उसके कर में देख रहे हैं कर की दर में 20% की कमी की गई और उसकी खपत जो है 20% बढ़ा दी गई, तो उसके धन प्रभाव पर आप देखेंगे पहले कितनी धन की प्राप्ति हो रही थी और नई क्या होगी। तो यहाँ देख रहे हैं हमने मान लिया कि प्रारंभिक खपत x इकाई थी, पहले x इकाई खपत थी और कर की दर थी रुपये प्रति इकाई। एक इकाई की जो कर की दर थी वो y रुपये थी, तो x इकाई की ये हो जाएगी धन प्राप्ति। देख रहे हैं ये हो जाएगी धन प्राप्ति, इससे हमारी धन प्राप्ति कितनी होगी, धन प्राप्ति हो रही है ये हो जाएगी हमारी XY रुपये, धन प्राप्ति हो रही है XY, क्योंकि देख रहे हैं एक इकाई पर कर की दर थी y रुपये, एक इकाई पर y रुपये है तो x इकाई पर XY रुपये हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें ये कह रहे हैं कि कर की दर में देख रहे हैं कर की दर में 20% की कमी की जा रही है, तो कर की दर देख रहे हैं y रुपये प्रति इकाई है, इसमें 20% की कमी कर दी जाएगी तो नई कर की दर हो जाएगी। देखेंगे नई कर की दर हो जाएगी, कर की दर ये हो जाएगी y इंटू, इसमें देख रहे हैं 20% की देख रहे हैं कमी की जा रही, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20/100 इतना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 80 देख रहे हैं 80y/100 देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y/5 रुपये हो जाएगी प्रति इकाई। अब देख रहे हैं रुपये 4y प्रति इकाई हो गई, प्रति इकाई 4y/5 रुपये प्रति इकाई हो गई जब उसमें 20% की कमी कर दी गई। अब देख रहे हैं खपत में क्या हो रहा है, खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई है, देख रहे हैं नई खपत जो हो जाएगी आपकी, नई खपत हो जाएगी हमारी, देख रहे हैं ये हो जाएगी 100 देख रहे हैं x इंटू 100 प्लस 20/100, तो ये हो जाएगी x इंटू 120/100 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x/5, ये हो जाएगी नई खपत हो जाएगी 6x/5 इकाई, नई खपत हो जाएगी 6x/5। अब धन प्राप्ति देख रहे हैं, धन प्राप्ति नई धन प्राप्ति कितनी हो जाएगी, तो धन प्राप्ति होगी नई धन प्राप्ति हो जाएगी। देखेंगे 6x/5 इंटू 4y/5 इक्वल टू ये हो जाएगी 24xy/25 इतने रुपए की हो जाएगी। पहले देख रहे हैं प्रारंभिक हमारी धन प्राप्ति थी XY रुपये और ये नई हो जाएगी जब उसके देख रहे हैं खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई और कर की दर में 20% की कमी कर दी गई, तो नई देख रहे हैं धन की प्राप्ति हो रही है, देख रहे हैं 24xy/25। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें कमी हो रही है और कमी कितनी हो रही है, धन प्राप्ति में कमी। तो धन प्राप्ति में देखें धन प्राप्ति में कमी, धन प्राप्ति में कमी, धन प्राप्ति में कमी। तो प्रारंभिक थी xy माइनस 24xy/25, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25xy माइनस 24xy/25 इक्वल टू हो जाएगा xy/25। ये हो जाएगी हमारी धन प्राप्ति में कमी हो जाएगी। अब हमें निकालना है प्रतिशत कमी, तो यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगी प्रतिशत कमी हो जाएगी, प्रतिशत कमी जो होगी ये हो जाएगी कमी इंटू 100 अपॉन
प्रारंभिक देखेंगे, प्रारंभिक प्राप्ति क्या थी, प्रारंभिक धन प्राप्ति, प्रारंभिक धन प्राप्ति। तो यहाँ देख रहे हैं कमी हो जाएगी हमारी XY/25, XY/25 इंटू 100 अपान हो जाएगी, प्रारंभिक थी हमारी XY, यहाँ देखिए 25 कैंसिल कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, तो XY/4/XY कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%। तो हम देख रहे हैं उसमें प्रतिशत कमी क्या होगी, 4% की कमी हो गई। जब उसके देख रहे हैं उसकी खपत को 20% बढ़ा दिया जाएगा और कर की दर में 20% की कमी कर दी जाएगी, तो उसके मूल्य में जो धन प्राप्ति हो रही है 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा इसके हर में 10% की कमी करने से 16/21 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है, वो भिन्न क्या है, हमने माना भिन्न है, माना भिन्न ये हो जाएगी x/y है, भिन्न है x/y। जहाँ देख रहे हैं x क्या अंश है और y हर है। अब इसके देख रहे हैं अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और हर में 10% की कमी कर दी गई। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें ये हो रहा है हमारा अंश में 20% की वृद्धि x इंटू 120/100, 20% की वृद्धि कर दी गई। तो 100 प्लस देख रहे हैं 100 प्लस 20 120/100 और हर में 10% की कमी कर दी गई, तो ये हो जाएगा 90/100। देख रहे हैं 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जगह x इंटू 120 ये जगह y इंटू 90 और भिन्न कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 16/21 हो जाएगी। जब भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और हर में 10% की कमी कर दी गई, तो देखेंगे भिन्न हो जाती है 16/21 हो गई। अब हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 3 4 जा 3 3 जा, तो ये आ जाएगा 4x/3y इक्वल टू 16/21। तो x/y इक्वल टू हो जाएगा 16/21 इंटू 3/4। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 7 जा 4 4 जा, तो ये आ जाएगी 4/7, 4/7। तो हमारी भिन्न हो गई, अतः भिन्न बराबर हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 4/7 हो जाएगी। देख रहे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि A की आय B की आय से 25% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ A की आय B की आय से 25%, A की आय B की आय से 25% अधिक हो, तो हमें ये निकालना है B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ देख रहे हैं संक्षिप्त, देखेंगे संक्षिप्त विधि द्वारा करते हैं। तो यहाँ देखेंगे संक्षिप्त विधि, जो हमारी ट्रिक थी संक्षिप्त विधि, इससे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे B की आय A से कितने प्रतिशत कम है, तो देखेंगे B की आय में A से A की आय से प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, B की आय में A की आय से प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगी, ये होगी R/100 प्लस R, R/100 प्लस R इंटू 100, R/100 प्लस R इंटू 100 कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 25% A की आय B की आय से 25% अधिक है, तो B की आय में A से प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत कमी है, तो ये हो जाएगा 25/100 प्लस 25 इंटू 100, इतने प्रतिशत की कमी होगी। तो ये आ जाएगा हमारा 25/125 हो जाएगा इंटू 100,
25 से कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ देख रहे हैं 20%, अर्थात बी की आय ए की आय से 20% कम है। मतलब बी की आय ए की आय से 20% कम है, 20% कम है। तो इस तरह से हम संक्षिप्त विधि द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 4। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें ये निकालना है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देख रहे हैं बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अधिक है, की ऊंचाई से अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो ये हो जाएगा, संक्षिप्त द्वारा करेंगे तो ये R/100 माइनस R, R/100 माइनस R इंटू 100%। कितने प्रतिशत बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अधिक है, कितने R/100 माइनस R इंटू 100%। तो यहाँ देखेंगे R कितना 20% है, तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 20/40 इंटू 20/80, 20/80 इंटू 100 को कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा और ये जाएगा 25। तो यहाँ देख रहे हैं 25%। मतलब बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है, 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च न बढ़े। तो यहाँ देख रहे हैं कि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो हमें उसमें कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि मूल्य कि उसका खर्च न बढ़े। तो यहाँ खपत में कमी, देखिए खपत में कमी ये निकालने के लिए प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी देखेंगे संक्षिप्त विधि द्वारा करेंगे। तो संक्षिप्त विधि हो जाएगी हमारी R/100 प्लस R। यहाँ देखेंगे संक्षिप्त विधि होती है R/100, मतलब जितने प्रतिशत की देखने वृद्धि हो रही है उतनी हम क्या करेंगे 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि तो ये जो 20% R/100 प्लस R इंटू 100%। तो यहाँ देख रहे हैं R कितना है 20%। तो यहाँ देख रहे हैं खपत में कमी, इतने % की कमी कर दी जाएगी तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी ट्रिक है R/100 प्लस R इंटू 100। तो यहाँ R की वैल्यू है हमारी 20/100 प्लस 20 इंटू 100, ये हो जाएगी %। तो यहाँ देख रहे हैं 20 ये हो जाएगी 120 इंटू 100। यहाँ देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 लिखेंगे 100/6, 100/6 मतलब हो जाएगा 50/3 इक्वल टू हो जाएगा 16/2/3%। मतलब उसमें देखेंगे कि 16 से 2/3% की अगर कमी कर देगी तो उसके मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं।
यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाएगी, यहाँ चावल का मूल्य कम हो रहा है, तो चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की कर दी जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ पर मूल्य कम हो रहा है तो उसमें खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए खपत बढ़ानी होगी। तो यहाँ खपत में वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, तो खपत में वृद्धि हो जाएगी R/100 R इंटू 100%, और R देख रहे हैं 10% है तो ये हो जाएगा 10/100 माइनस 10 हो जाएगा इंटू 100। तो ये देखेंगे 10/90 इंटू 100, यहाँ देखना ये कैंसिल हो जाएगा तो 100/9%, या इसको करेंगे 9 1 जा 9, और फिर देखने 11 होल 1/9% की, देखना 11 होल 1/9%, इतने प्रतिशत की अगर उसमें वृद्धि कर दी जाएगी तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से हमने देखी कि कुछ इसके प्रतिशत का प्रश्नों को हल किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।